हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का होम साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो ओरिजिनल वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिख रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि सिरका क्या है। ठीक है, अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय पदार्थ होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि बच्चों में, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ठीक है, कब होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चेक कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4। तो ये चेक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है बाल अवस्था। क्या कहते हैं? बाल अवस्था कहते हैं, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है। तो इसका जो विधि है, खमीरीकरण करके, अंकुरीकरण करके, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण करके, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। कौन जिम्मेदार होगा? एंजाइम जो है वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से करना चाहिए। ठीक है, जन्म वाले दिन से, जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद, जन्म के 3 दिन बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 1 दिन बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शैशवावस्था कितने वर्ष की होती है। तो ये जो शैशवावस्था होता है ना, वो कितना वर्ष का होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है भय, क्रोध व प्यार बच्चों के लक्षण हैं। तो भय, क्रोध और प्यार जो बच्चों के लक्षण है, वह संज्ञेयात्मक लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करता है किस में। ठीक है, तो अधिक व्यय वो करेगा आरामदायक वस्तुओं पर। किस पर? आरामदायक वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। तो कितनी अधिक होती है? 300 कैलोरी अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है? वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक विकास। क्या हो जाएगा? संख्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है कि प्रथम माह में शिशु की हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है। तो उसका हृदय का जो हार्ट बीट होता है वो आपको बताना है। तो 120 से 140 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है संगीत की कितनी धाराएं हैं। तो संगीत की जो धाराएं हैं वो कितनी है बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 धाराएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है। खेल की यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये किस विद्वान ने यह परिभाषा दिया था। तो स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। कितना? 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्राणिज कार्बोज इनमें से किसे कहते हैं। तो प्राणिज कार्बोज जो कहा जाता है वो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 18 पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इस रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो कौन सी रोग में कम हो जाएगी? तो एनीमिया रोग में। किस में कम हो जाएगा? एनीमिया रोग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। कह रहा है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना बाबू, उसको हम लोग केसिन कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये जो पोषक तत्वों की बाबू आवश्यकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब कोई मोटा आदमी, कोई पतला आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई औरत है, कोई मर्द है, तो सबको अलग अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बाबू 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आहार आयोजन बनाने से होती है। तो आहार आयोजन बनाने से क्या होगा? धन की बचत हो जाएगी, समय की भी बचत होगी और शक्ति की भी बचत होगी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि अविकारी भोज्य पदार्थ कौन है? तो अविकारी भोज्य पदार्थ कौन है आपको बताना है। चावल, मक्का, दालें या फिर सभी? तो यह सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मानवीय संसाधन होते हैं स्थूल, धन से प्राप्त योग्य, अमूर्त या फिर हृष्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे लिए किस प्रकार का बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो हमारे लिए जो सबसे उपयुक्त बजट है वो है बचत का बजट। ठीक है, किसका? बचत का बजट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है घरेलू हिसाब किताब से लिखने का कौन सी मुख्य विधियां हैं? तो कौन सी मुख्य विधि है? पृष्ठ विधि, लिफाफा विधि, नोटबुक विधि, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आने वाले एग्जाम की सभी विषयों की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जा रही है बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे करके भी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।